हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 8 इंग्लिश पर्ल्स चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था विद एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। आई होप आपने चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टूड किया होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आई हो। तो इसी अच्छी बात से आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स फ्रॉम गोयल ब्रदर प्रकाशन एक्सरसाइज 16.2 पार्ट टू का ये वीडियो बनेगा बेसिकली, बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 5 तक है 16.2 वो हम कर चुके हैं एंड आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को, मतलब कंटिन्यू करते हैं। शुरू तो हम कर चुके हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई भी प्रॉब्लम हो सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर डाउट इन द वीडियो। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन नंबर 6 स्टार्ट। सो वो हो चुका है नाउ एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं, दैट हमें क्या गिवन है, देन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फ्रूट सेलर इन होलसेल मार्केट इज सेलिंग बॉक्स ऑफ चेरीज विच आर ऑफ द साइज 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। द बॉक्सेज आर फिल्ड विद पेपर पल्प टू अ हाइट ऑफ 3 सेंटीमीटर। हाउ मच स्पेस ऑफ द बॉक्स हैव बीन यूज्ड फॉर चेरीज। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या आपने कभी जो फ्रूट बॉक्सेस होते हैं, आपने कभी आम की पेटियां, सेब की पेटियां आपके जो घरों में आती होगी, जैसे समर्स में मैंगो की पेटियां आती होगी, करेक्ट, पूरी किसी किसी के घर में चेरीज की पेटियां आती होगी, तो क्या आपने कभी वो पेटियों को अच्छे से नजर किया है कि उसके अंदर कितने गैप में क्या भरा होता है, उसमें कितना पेपर पल्प भरा होता है और कितना हमारा फ्रूट भरा होता है। कभी भी आपने कभी भी कुछ भी नोटिस किया है इस टाइप का? और अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजी से कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो पेटी बनाकर दिखाती हूँ। सपोज इट, ये आपकी एक पेटी है, वो कुछ क्यूबॉइड शेप की होती है। और अगर आपने नहीं देखी तो आप समर में आपकी आम की पेटियां देख सकते हो, ठीक है। तो सपोज इट दैट इट इज अ पेटी, वो इस शेप की होती है कुछ। तो उसमें क्या होता है, आधे जो पेटी होती है ना उसमें थोड़ा सा ना पेपर भी भरा होता है, पेपर या न्यूज़पेपर या कुछ भी, वो भरा होता है थोड़ा सा स्ट्रिप्स टाइप में, ऐसे ऐसे करके भरा होता है, राइट। समझ में आई बात? क्यों भरा होता है वो आपको उसका पता है? वो वैसे ये जानने की कोई जरूरी नहीं है, बस मैं ऐसे नॉर्मली बता रही हूँ कि वो क्यों भरा होता है। ताकि जो आपका फ्रूट है वो खराब ना हो जाए, वो उसको ना ऑक्सीजन मिलता रहे, उसको हवा मिलती रहे, उसको थोड़ी हवा वगैरह बाहर से होती रहे। और ऐसे ना जो पेटी होती है उसके ना साइड, चारों साइड में ना ऐसे ना होल्स होते हैं, राइट। समझ में आई बात? क्यों? क्यों? ताकि हवा जाती रहे उसके अंदर और वो गल ना जाए, मतलब खराब ना हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं दोबारा। अब हम फ्रूट की बात को छोड़ देते हैं, हम बाद में करेंगे फ्रूट की बात, जब फ्री टाइम मिलेगा ना हमें, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम थोड़ी सी अभी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज इट दिस इज योर बॉक्स ऑफ चेरीज, ठीक है। और उसकी आपको ब्रेथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, और उसमें बोला हुआ है कि जो आपकी पेटी है ना उसके 3 सेंटीमीटर में पेपर पल्प भरा हुआ है। तो सपोज इट ये आपकी पेटी है, इतने पार्ट में क्या है आपका पेपर पल्प है, इतनी हाइट पे, और ये हाइट है 3 सेंटीमीटर की आपकी। समझ में आई बात? और उसके ऊपर क्या है आपकी चेरीज है, ठीक है। तो अब देखो, इतने पार्ट में ये है आपका 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, पर जो आपकी पूरी हाइट है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? इतनी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भूल जाओ, इसको मत देखो। बेटा सेकंड, इसे रब कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? अब इसको भी रब करते हैं और हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, आप कुछ इस टाइप से स्टेटमेंट्स लिखोगे, दैट लेंथ ऑफ द चेरी बॉक्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन breadth of the cherry box is
12 सेंटीमीटर। ये जो मैं लिखवा रही हूँ ना, ये सब लिखते चले जाओ, पहले वाला मत लिखना, वो मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के तौर पर वो करा था। ये सब लिखना है आपको, ठीक है। हाइट ऑफ द चेरी बॉक्स इज 8 सेंटीमीटर, राइट। पर आपको ये बोला हुआ है कि क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि जो 3 सेंटीमीटर तक क्या है आपका पेपर पल्प भरा हुआ है, यानी कि पेपर्स भरे हुए हैं, पेपर की स्ट्रिप्स भरी हुई है। तो आप चेरीज भरने का ही सिर्फ निकालोगे तो -3 सेंटीमीटर कर दोगे तो वो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। इतना लिख लीजिए, इतने में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, फटाफट से इतना लिख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। अब यहां पर ना मैं दोबारा वही वाली पिक्चर बनाती हूँ जो मैंने आपको पहले बनाई थी, ठीक है। जो हमने पहले एक तरीके से जो बॉक्स बनाया था ना, अरे यार ये बन नहीं रहा सही से, तो समझ में नहीं आएगा फिर। वेट अ सेकेंड गाइज। ये कुछ इस टाइप से बनाई है मैंने, आप स्केल से बनाना तो और अच्छी बनेगी, ठीक है। तो अब आपको पहले मैंने जैसे बताया था सेम आप वैसे लिख दोगे। ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, लेंथ 15 सेंटीमीटर, और ये जो आपकी हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी इतनी सिर्फ 3 सेंटीमीटर, और जो पूरी हाइट है वो हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, राइट। इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देन अब आपको ये देखना है, नीचे आप स्टेटमेंट लिखोगे, स्पेस ऑफ आएगा, स्पेस ऑफ द बॉक्स यूज्ड फॉर चेरीज, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स निकालना होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब तो आपको पता ही चला गया होगा, 15 इंटू 12 इंटू 5, 15 इंटू 12 इंटू 5, और 5 के आगे आप लगा देना सेंटीमीटर। हम समझ जाएंगे कि आपने दोनों की यूनिट बता दी, 15 और 12 की, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लगाया हमने, बिकॉज हम वॉल्यूम बता रहे हैं। आई बात समझ में, इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब इतना कर लीजिए पहले। ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 6, ये पूरा था। इसके आगे हम सॉल्यूशन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, इसके आगे सॉल्यूशन नंबर 6 नहीं है, ठीक है। तो आप फटाफट से इतने की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप साथ के साथ लिख रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे थे तो नो प्रॉब्लम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साहिब आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको रब करके। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 7 को एक बार रीड कर लेते हैं कि आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका, इन अ हॉस्टल अ रूम इज शेयर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स। Each student has been given an almirah which has 2 cubicle compartments measuring 50 centimeter, 50 centimeter, 50 centimeter. Find the space occupied by these almirahs. अब एक हॉस्टल है, आपने हॉस्टल नाम सुना होगा, ठीक है। अब एक हॉस्टल है और एक रूम जो है वो 4 बच्चों में शेयर किया हुआ है, यानी कि एक रूम में 4 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को एक अलमीरा दी हुई है। एक अलमीरा है ये, वैसे इसका बैक साइड भी होता है पर मैं नहीं बना रही, काफी टाइम लग जाएगा फिगर बनाने में ही, ठीक है। ये आपकी हो गई अलमीरा। उसके बाद उसमें क्या है, 4 क्यूबिकल कंपार्टमेंट्स है, यानी कि 4 शेल्फ्स है जिसमें आप सामान रख सकते हो, 1 2 3 4। समझ में आई बात। उसमें 2 अलमीरा है ना। वेट अ सेकेंड, दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। एक स्टूडेंट हैज बीन गिवन एन अलमीरा हैज 2 क्यूबिकल कंपार्टमेंट्स मेजरिंग। तो आपके हर स्टूडेंट को क्या किया हुआ है, 4 स्टूडेंट है एक हॉस्टल रूम में, तो हर स्टूडेंट को ये 2 क्यूबिकल कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक बच्चे के दिया हुआ है ये, और ये कितना हो गया, 1 स्टूडेंट का हो गया। इसके ऊपर सिर्फ एक बच्चे का ही हक है, दूसरे का हक नहीं है,
तो अब वो जो क्यूबिकल कंपार्टमेंट्स है उनके जो मेजरमेंट्स है वो है 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है 50 सेंटीमीटर है आपकी। अब आपको ये फाइंड करना है कि जो स्पेस है वो कितना ऑक्यूपाई होगा उस अलमारी में। ठीक है, तो इसको रब करते हैं और सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये मत लिखना, ये नहीं लिखने का था, ये सिर्फ समझाना था। अब स्टार्ट होएगा सॉल्यूशन। तो देखो, आप सबसे पहले लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबिकल कंपार्टमेंट। ठीक है, साइड क्यूब आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हमारी साइड क्यूब। ठीक है, उसके बाद आपकी जो साइड है वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर, ये सब लिखना है, लिखते चले जाओ 50 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? देन आपका आंसर इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया, किसी को पता है? मतलब क्या रीजन है क्यूब आया यहाँ पर? कुछ मतलब सिर्फ हमने यूनिट लगाकर नहीं छोड़ा, या फिर यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं आया, मतलब यहाँ पर 2 क्यों नहीं आया, क्यूब ही क्यों आया? आपको 5 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से आंसर कमेंट में बताओ। 3 इसलिए आया बिकॉज वी विल फाइंड वॉल्यूम, हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमारा 3 आया। ठीक है, अब हम अभी तो हमने निकाला था एक क्यूबिकल कंपार्टमेंट का, मतलब ये अलमीरा है और सिर्फ इतने की हमने मेजरमेंट निकाली थी, जितनी आई है 1,25,000। अभी तो हमें पूरी अलमीरा की निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो, अब आप कैसे लिखोगे? अब देखो आगे आप ऐसे करके लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वन अलमीरा, वॉल्यूम ऑफ वन अलमीरा हैविंग 2 क्यूबिकल कंपार्टमेंट्स, यानी कि एक अलमीरा में 2 कंपार्टमेंट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कंपार्टमेंट्स। ठीक है, अब देखो वो कैसे करोगे, 2 इंटू 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा 25 इतना 2,50,000 2,50,000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि चाहे कितनी भी वैल्यू हो, वॉल्यूम तो वॉल्यूम है ना, चाहे एक की हो चाहे 2 की हो। ठीक है, उसके बाद अब देखो अलमीरा हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड to 4 students। ठीक है, अब आप ये तो गिवन ही है ना कि जो अलमीरा है वो 4 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 4 अलमीरा, क्योंकि एक अलमीरा में 2 कंपार्टमेंट है, 4 बच्चे हैं तो 4 अलमीरा होगी, सीधी सी बात। अब 4 अलमीरा में से जो वॉल्यूम है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू 2,50,000 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहां पर सेंटीमीटर क्यूब लगा देना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 लाख। सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आई बात? अब आपको ये सेंटीमीटर है तो आपको इनको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्टिंग इन मीटर क्यूब, तो सॉरी ठीक है, अपॉन में
100 इंटू 100, 2 से 2, 2 से 2, और सॉरी ये 2 और ये 2 से ये 2। अब यहाँ पर ये 1 से कट गया, पर आंसर मीटर क्यूब आ रहा है, तो अब मीटर क्यूब के आगे हम कोई वैल्यू भी तो पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। समझ में आया होगा क्वेश्चन, आई होप आपको। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, और इसका जो बेसिकली आंसर होगा वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आप देख सकते हो दोनों। ये तो बस एक तरीके से कन्वर्टिंग इनटू मीटर क्यूब था, तो आप यहाँ पर मीटर वगैरह कर सकते हो, और बाकी ये तो बस आपको सिखाया हुआ था। ये बेसिकली आंसर होगा, उसको बात है उसको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, और कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अगर आप समझ पाए, क्वेश्चन को समझ पाए, सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चन को समझ पाए, तो आप आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा, अच्छे से रीड नहीं किया, तो आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसे रब करके। तो अब रीड करते हैं सॉल्यूशन नंबर 8 को, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन आपको ये है कि a storekeeper has 10 huge almirahs where he can store packets of ready-made garments. The almirahs are 1.5 meter long, 1 meter deep and 2 meter high. How many packets of garments can be stored in the almirah if each packet measures 25 centimeter by 20 centimeter by 4 centimeter? सबसे पहले क्वेश्चन की हिंदी समझते हैं। क्वेश्चन ये है, बोल रहा है आपको कि, मैं आपको क्वेश्चन शो करती हूँ, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं, मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है। देखो, ये एक स्टोर कीपर है जिसके पास 10 अलमीरा है, जिसमें वो क्या करता है, रेडीमेड कपड़ा स्टोर करता है, रेडीमेड कपड़ों के पैकेट स्टोर करता है। रेडीमेड कपड़ा कौन सा हो गया, जो बस आपको खरीदना है और पहनना है, उसको कोई स्टिचिंग वगैरह नीड नहीं होती। ठीक है, तो अब वो जो अलमीराज है वो क्या है, आपकी 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर डीप है और 2 मीटर हाई है। तो अगर कितने गारमेंट्स के पैकेट उस अलमीरा में वो स्टोर कर सकता है, अगर हर पैकेट की मेजर 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो। फटाफट से बताओ, अगर आपको आता है तो, बाकी मैं भी अभी सॉल्व करती हूँ। तो अब देखो, आप इस तरीके से सॉल्यूशन लिखोगे। देखो, सबसे पहले तो ना आपको क्या करना होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को ना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपने गौर करी हो तो जो आपको गारमेंट्स के पैकेट की मेजर दी हुई है ना, वो सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में नहीं गिवन। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखोगे लेंथ ऑफ अलमीरा इज इक्वल टू 1.5 मीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर, राइट। देन आप लिखोगे डीप ऑफ अलमीरा, डीप मेजरमेंट ऑफ अलमीरा इज इक्वल टू, ये आपकी थी 2 मीटर थी, या कितनी थी, 1 मिनट, 1 मीटर, राइट। 1 मीटर थी, यानी कि 100 सेंटीमीटर बन गई। देन अब आप लिखोगे हाइट ऑफ अलमीरा इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया, हमारे पास लेंथ, ब्रेथ मान लो आप इसको, चलो कोई बात नहीं, और हाइट, तीनों है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अलमीरा इज L इंटू B इंटू H, यानी कि 150 इंटू 100 इंटू 200, राइट। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 30 लाख सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इतने में हमने कुछ चेंजेस नहीं किया, एक वॉल्यूम हमने बस फाइंड करी है, L इंटू B इंटू H, वो हम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। अब आपको ये पता करना है वॉल्यूम ऑफ ईच अलमीरा, वॉल्यूम ऑफ ईच अलमीरा जो आपने अभी फाइंड करी वही है
30 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम ऑफ ईच कंपार्टमेंट करनी है, वॉल्यूम ऑफ ईच पैकेट, सॉरी कंपार्टमेंट नहीं पैकेट। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करोगे, देखो 25 इंटू 20 इंटू 4 कर दोगे, बिकॉज ये आपको लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है उसकी पैकेट की, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आई बात? इतने में हमने कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं करा अभी तक। उसके बाद बात आती है पैकेट स्टोर्ड इन 1 अलमीरा। उसके पास 10 अलमीरा है, तो पहले हम एक का निकाल लेते हैं। पैकेट स्टोर्ड इन 1 अलमीरा इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 लाख अपॉन में 2000। हाँ 2000, 3 0 से 3 0 कट हो जाती है 1 और ये 1 5, 1500 आ गया आपका। तो यानी कि 1500 पैकेट्स एक अलमीरा में स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले इतना कर लो, फिर इसके आगे का करेंगे, क्योंकि अभी तो बस एक ही अलमीरा का निकला है, अभी तो हमने औरों को भी निकालने हैं। इन 1 अलमीरा ही कैन स्टोर इतना सब करके फिर 10 अलमीरा का निकालना है, फिर आएगा ना आंसर आपका सही। तो और जो पीछे आंसर है वो आपका ये है 1500 पैकेट्स, बट इसका आंसर कुछ और आएगा, क्योंकि ये एक अलमीरा का है, बट क्वेश्चन में बोला हुआ है 10 अलमीरा, तो हम 10 अलमीरा का निकाल कर दिखाएंगे उन्हें। तो इसीलिए जो मेरा आंसर आएगा वही आप करना। बाकी अगर आपको पीछे वाला आंसर करेक्ट लगता है तो आप यहाँ तक छोड़ देना आंसर, इसके आगे आप मत करना। फिर आपका बस इतना आ जाएगा 1500 पैकेट्स, जो कि है 1 अलमीरा, 1 अलमीरा का जितने वो पैकेट स्टोर कर सकता है 1500 पैकेट्स। ठीक है, बट अभी हमें 10 अलमीरा के निकालने हैं, तो इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके आगे आप इस तरीके से लिखोगे स्टेटमेंट, इन 1 अलमीरा ही कैन स्टोर 1500 packets, then in 10 almirah he can store is equal to 10 मल्टीप्लाई 1500 कर दोगे, यानी कि 15,000 पैकेट्स आ जाएगा आपका। ठीक है, मेरा आंसर ये कहता है, बट जो आपका पीछे दिया हुआ है, बुक के पीछे दिया हुआ है, वो है आपका ये। तो अगर आपको बुक के पीछे वाला करना है तो आप बस यहीं तक छोड़ देना, इसके आगे ये वाली स्टेटमेंट मत लिखना अगर आपको ये वाला आंसर करना है तो। ठीक है, मैंने आपको दोनों आंसर बता दिया, आपकी मर्जी है आपको कहाँ तक करना है। तो फटाफट से इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो इसे रब करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार रीड करते हैं, क्या गिवन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है डेट फ्रूट जूस इज पैक्ड इन क्यूबॉइडल पैकेट्स ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर by 4 centimeter by 6 centimeter, assuming that 1/6 of the box is empty. How much juice does each packet contain? How much juice has been packed in 100 such packets? तो अब आपको ये बोला हुआ है कि जो फ्रूट जूस है वो क्यूबॉइडल पैकेट्स में पैक्ड है, और जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। आपको ये अज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि जो बॉक्स का 1/6 पार्ट है वो एम्प्टी है, वो खाली है। तो कितना जूस जो है वो पैक, हाउ मच जूस डज ईच पैकेट कंटेन, कितना जूस हर पैकेट कंटेन कर सकता है, और कितना जूस 100 पैकेट्स में पैक्ड हो सकता है। तो देखो, आप कुछ पहले वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम ऑफ द जूस पैकेट, बिकॉज आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की वन है। तो सबसे पहले लिखोगे लेंथ ऑफ द जूस पैकेट। ठीक है, लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। देन आप लिखोगे ब्रेथ ऑफ द जूस पैकेट, ब्रेथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर,
then last one is your height. The height of the juice पैकेट इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आप निकालोगे वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द जूस पैकेट इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H. ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 6, राइट. तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब आप करोगे बॉक्स डेट इज एम्प्टी. कितना बॉक्स एम्प्टी है आपका? 1/6. बॉक्स डेट इज एम्प्टी, तो वो है 1/6 आपका. देन आप करोगे बॉक्स विच इज फिल्ड. अब बॉक्स जो फिल्ड होगा वो अगर आपका 1/6 एम्प्टी है, वेट अ सेकेंड, बॉक्स विच इज फिल्ड, तो आपका आ जाएगा 5/6, क्योंकि पूरे में से 6 पूरा है, तो उसका अगर 1/6 खाली है तो ऑब्वियसली बात है 5/6 तो भरा ही होगा ना. समझ में आई बात? अब आपको निकालना है जूस, मतलब का जो वॉल्यूम ऑफ जूस इन द बॉक्स. वॉल्यूम ऑफ जूस इन द बॉक्स. ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? 120 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 6. इसे सॉल्व करोगे तो 1 और ये 20, तो 20 इंटू 5 यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा. ठीक है, पहले इतना कर लीजिए, इसके आगे का फिर हम करेंगे. पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वेट अ सेकेंड. सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी. तो चलते हैं आगे. तो आगे आप कुछ इस तरीके से लिखोगे दैट जूस इन 100 सच पैकेट्स, जूस इन 100 सच पैकेट्स इज इक्वल टू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, और 10 लीटर भी आप लिख सकते हो. ठीक है, ये ना लिख के आप लिख सकते हो 10 लीटर. ठीक है, सिंस 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अमाउंट ऑफ जूस इज इक्वल टू 10,000 अपॉन में 10,000 सब कट हो गया, आपका बचा सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब आंसर. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा. क्वेश्चन 8 के जैसा ही था. नहीं, क्वेश्चन 8 नहीं, आई थिंक क्वेश्चन 7 ना, क्वेश्चन 7 या 6 था, ऐसा कुछ करके है ना. सो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी. तो चलिए चलते हैं हमारे सॉल्यूशन नंबर 10 की तरफ. तो अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है आपको. डैट 120 कैंस, रीड करते हैं. चलिए मैं आपको शो करती हूँ क्वेश्चन. ये देखिए 120 cans containing paint have a size 25 centimeter, 25 centimeter, 20 centimeter. The paint is transferred to smaller cans whose base measure 258 centimeter square and height is 12 centimeter. How much small cans are needed? अब इसमें बोला हुआ है कि 120 cans है पेंट के. वेट अ सेकेंड, यस रोटेट हो गया था. ओके, तो 120 कैंस है पेंट के जिनका साइज है आपका 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जो पेंट है वो ट्रांसफर किया जा रहा है स्मॉलर कैंस में
बड़े कैन से स्मॉलर कैन में जिनका जो बेस है वो है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। तो कितने छोटे कैंस नीडेड होंगे हमें, मतलब कितने छोटे कैंस हमारे यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखो इस तरीके से आप लिखोगे दैट द वॉल्यूम ऑफ ईच कैन। अच्छा पहले ना हम एक बार ना फिगर के अकॉर्डिंगली ना वो समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। देखो ये आपका बड़ा कैन है और ये आपका छोटा कैन है। ये कैन लग नहीं रहा किसी भी तरीके से, बट हाँ भाई ठीक है, अब हमें समझना है सिर्फ। इसके अंदर ना क्या है, पेंट है, पूरे में पेंट है, एक भी जगह छोटी नहीं हुई इन्होंने, पूरे में पेंट है। ठीक है, ये वाला जो है ना वो सारा इसमें डाल दिया। तो अब ये वाला बड़ा है यानी कि सारा पेंट इसमें तो आएगा नहीं, बिकॉज ये क्या है, छोटा है, स्मॉलर है, राइट। तो अब आपको ये पता करना है कि ये पूरा पेंट इसमें डालने के लिए छोटे कैंस कितने जरूरी होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को, इसको रब करके सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, द वॉल्यूम ऑफ ईच कैन इज रहने देना, इज इक्वल टू लगा देना L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब आपको कैन की वैल्यूज गिवन है 25, 25 और 20। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो अब आ जाएगा आपका आंसर 12,500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर है ना यूनिट, हाँ। अब आपको इतना पता चल गया कि आपकी जो एक कैन की वॉल्यूम है वो है 12,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप 120 कैन्स की वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब आप वो कैसे निकालोगे, देखो काफी इजी है वैसे तो। सो द वॉल्यूम ऑफ 120 कैन्स इज इक्वल टू 12500 मल्टीप्लाई 120, राइट। तो अब आपका आंसर आ जाएगा इतना। ये कितना हो गया आपका, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। मैं ये बार बार बोलती हूँ। ठीक है, अब आप देखो, नाउ द बेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैन्स इज 250 centimeter square and height is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना बात ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन में गिवन था, बस हमने जो है वॉल्यूम्स फाइंड करिए, बाकी वाली जो पूरी बात थी वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। डेट उसका जो बेस का एरिया स्मॉलर कैंस का वो इतना और जो उसकी हाइट है वो है इतनी। ठीक है, अब आप देखो, सो द वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर कैन इज, हमने कैन की निकाली थी, हमने स्मॉलर कैन की नहीं निकाली, अभी हम स्मॉलर कैन की निकाल रहे हैं। और जो आपको बेस का एरिया होगा वो होगी आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों, तो L इंटू बी इंटू एच, यानी कि ये हो गई दोनों आपकी 250 और H हो गया आपका 12, राइट। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हैंस 1,50,000, ठीक है, अपॉन में 3000। इतनी बात क्लियर है। 3 से 3 जीरो कट हो गई, ये 1 और ये 5, सॉरी यहां पर एक और जीरो बताएगी ना, तो ये 500 आ गया। ठीक है, तो 500 कैन्स
will be needed. ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 10. सो अवर एक्सरसाइज 16.2 इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर 16.3. मैंने आपको बोला था हम हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन नंबर 10 तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे. तो हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी 16.3 स्टार्ट करेंगे. तो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट इन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you so much for watching. Bye bye.